हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का गीता मैम की पाठशाला में। तो आज मैं क्लास 9 क्षितिज बुक से आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कैदी और कोकिला कविता। जो कैदी और कोकिला कविता है, इसके कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। तो इस कविता से आज मैं आप लोगों को संक्षिप्त सार समझाऊंगी और ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। देखते समय बीच में कोई स्किप मत कीजिएगा। और आगे आप लोगों की ये काव्य पंक्तियाँ की व्याख्या जो मैं आप लोगों को सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, ये कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो ये जो कैदी और कोकिला कविता है, इसके कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। इस कैदी और कोकिला कविता के माध्यम से कवि जेलों की दुर्दशा पर कवि जेलों के दुर्दशा का वर्णन करते हुए लोगों को क्रांति करने का आह्वान करता है। आह्वान मतलब प्रेरणा करता है, उम्मीद रखता है कि आप लोग क्रांतिकारी बनो, आप लोग देश भक्त बनो, आप लोग देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहो। कारागृह में, कारागृह मतलब तो आप लोगों को पता है जेल होता है। कारागृह में बंदी कवि बंद है। कौन बंद है? कवि। कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। जो कैदी और कोकिला कविता के कवि है माखनलाल चतुर्वेदी, वो बंद है। और कोयल का मधुर स्वर सुनकर, स्वर मतलब क्या होता है? आवाज़। जो कोकिला की मधुर स्वर है उसको सुनकर कवि आंदोलित करने के लिए सबको विवश कर रहा है, सबको प्रेरणा दे रहा है। उसका मन प्रश्नों और जिज्ञासाओं से भर उठता है। किसका मन? लेखक का मन। जो लेखक नहीं बोलते हैं, कवि बोलते हैं। लेखक जो कहानी लिखता है उसको लेखक बोलते हैं, और जो कविता लिखता है उन्हें हम कवि बोलते हैं। तो इसके माध्यम से कवि प्रश्नों और जिज्ञासाओं से भर उठता है। किससे प्रश्न करते हैं कवि? कोकिला से। जो अर्धरात्रि में कूकती है उससे बार बार कवि प्रश्न कर रहे हैं। कोयल को देखकर सहसा उसे जेल के बंद वातावरण का स्मरण होता है। स्मरण मतलब क्या होता है? याद होता है। जो कवि बंद है जेल में, तो उनकी जो कोकिला बोल रही है अर्धरात्रि में, तो वो जो बंद जेल में है उनकी सारी यादें और ताज़ा हो जाती है कि मैं तो इस जेल में बंद होकर अपने परिवार वालों से, अपने घर वालों से मिलने के लिए बेचैन हूँ, तड़प रहा हूँ। लेकिन इस जो कोयल है, कोकिला है, इसको क्या पड़ी है कि अर्धरात्रि में चीख रही है, सबके नींदों को भंग कर रही है। इसके सामने कौन सी मुसीबत आ गई है। और चोर डाकू, जहाँ कभी जेल में पड़ा हुआ है, कभी तो कभी है, लेकिन उन्हें किन विपदाओं में जेल में रहना पड़ रहा है। उनके साथ चोर, डाकू, पॉकेटमार, लुटेरा, सब कोई है बीच में। उन लोगों के साथ कवि को रहना पड़ रहा है। तो कवि कहते हैं कि मैं तो चोरों, डाकुओं, बटमारों के संग भूखे रहने का विवश हूँ। चारों ओर इधर अंधेरा छाया हुआ है। और कोकिल से कवि पूछते हैं कि इस जो हमारा कष्टकर जो वातावरण है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन तुम जो अर्धरात्रि में चीख रही हो, ये सुनकर मैं और थोड़ा सा विवश ज़्यादा हो जा रही हूँ कि तुम्हारे सामने कौन सी व्यवस्था आई है कि तुम अर्धरात्रि में चीख रही हो। कवि इस यातनाओं को देखकर अपने जो हाथ की हथकड़ियाँ है उसको हाथ की हथकड़ियाँ को आभूषण मान लिया। आभूषण मतलब गहना। जो जेल में बंद करने के लिए जब पुलिस किसी को अरेस्ट करते हैं तो आप लोग भी देखे होंगे, हाथों में हथकड़ियाँ पहना कर ले जाते हैं। तो कभी इसको गहना मान रखा है और कोकिला से आग्रह करता है कि आप इस अर्धरात्रि में मत चीखो। मैं मुसीबत में हूँ, मैं यातनाओं में हूँ, मैं कष्टों में हूँ, मुझे कष्ट सहने दो। तुम इस अर्धरात्रि में मत चीखो, जो मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है। फिर कवि सोचता है कि शायद ये कोयल मैं कवि हूँ,
इतना अच्छा कविताकार हूँ और मेरे ये हाथों में हथकड़ियाँ देखकर तो नहीं चीख रही है कि बाकी जो जो लोग हैं, जो कोई पॉकेट मार है, कोई चोर है, कोई लुटेरा है, वो लोग जेल में बंद है, उनके साथ मैं हूँ। क्या ये मेरी तकलीफ़ें देखकर चीख रही है? ये मेरी हथकड़ियाँ को देखकर अप्रसन्न है? कभी हथकड़ियों को अपना आभूषण मान लिया है। कोल्हू की आवाज़ को अपनी जीवन संगीत सुनाता है। कोल्हू आप लोग देखे होंगे, कहीं गाँव में सबसे पहले जब लोग खेती करते थे तो पानी की बहुत किल्लत होती थी, बहुत मुश्किलें आती थी। तो एक कुआं जैसे होता था, उसमें नीचे बॉकेट डालकर उसमें रस्सी से बांधकर दो बैलों के कंधे पर बम्बू जैसा रखकर उससे घुमाया जाता था। मतलब उस कुएं के चारों तरफ उस बैलों को घुमाया जाता था। तो ज्यों-ज्यों बैल घूमते थे वैसे ही पानी उसमें से बाहर आता था। तो वो जो कोल्हू की जो बैल होती है और जहाँ से पानी निकलता है, उसका एक आवाज़ होता था। तो ये कवि कहता है कि इन आवाज़ों से उन्हें क्या परेशानी है। ये आवाज़ भी जो है वो मुझे खुशी पहुँचाता है, उससे मुझे कुछ दुःख नहीं है। मैं जो जेल के अंदर रहकर यहाँ की जो वातावरण है उसको मैं सुखद महसूस कर रहा हूँ। लेकिन ये कोयल, ये कोकिला, तुम क्यों अर्धरात्रि में चीख रही हो? मैं ये जानना चाहती हूँ। जेल की यातनाओं का अपना मैं गौरव मानता हूँ। कभी कहते हैं कि मैं जेल में रहकर भी जो मुझे कष्ट मिल रहा है, इसमें मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ। कोकिल के सामने समस्त वातावरण कालेपन से भरा हुआ है। जो कविता में लिखा गया है वो सारा वातावरण से भरा हुआ है। कोयल हर प्रकार स्वतंत्र एवं जन प्रशासित है। कोयल तो स्वतंत्र है, खुले आसमान में उड़ रही है, उसे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कौन? कवि, जो चारों तरफ से कारागृह में बंद हूँ, चारों तरफ से अंधेरा छाया हुआ है।